ओम शांति। बिना नहाए भोजन बनाना कितना पाप है। बिना नहाए किचन में घुसने वाली स्त्रियां एक बार जरूर सुने। आजकल बहुत जगह ऐसा देखा जाता है, बहुत घरों में, परिवारों में, कि बिना नहाए ही भोजन बन जाता है। आप सभी से पूछते हैं कि आप नहा करके भोजन बनाते हो या भोजन बना करके नहाते हो। तो आपको बता दें कि पहले स्नान किया करो और स्नान करने के बाद ही आप रसोई में प्रवेश किया करो। रसोई भी मंदिर है हमारा। रसोई किस चीज का मंदिर है? काहे का मंदिर होता है रसोई। जैसे हम मंदिर में बिना नहाए नहीं जाते हैं, बिना स्नान किए मंदिर में नहीं जाते हैं, वैसे ही रसोई में बिना नहाए नहीं जाना चाहिए। रसोई हमारा मंदिर होता है। अन्नपूर्णा का अधिकतर लोग मानते हैं। हमारी जो रसोई है वो अन्नपूर्णा माँ और विचारों का मंदिर होता है। किसका मंदिर होता है वो? विचारों का। अच्छा अन्न खाओगे तो अच्छे विचार आपके अंदर से प्रकट होंगे, और गंदा अन्न खाओगे तो आपके अंदर से गलत विचार प्रकट हो जाएंगे, और विचार गलत हुए तो आपका जीवन ही गलत हो जाएगा। विचार कहाँ से प्रकट होते हैं? जैसा खाए अन्न और वैसा रहे मन। इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए तो सब शुद्ध। आहार बिगड़ा तो बुद्धि बिगड़ी। आहार बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए पहले स्नान किया करो। सवेरे उठकर नहा धोकर बड़े प्रेम से साफ स्वच्छ मीन्स धुले हुए कपड़े, वही नहीं कि वही कपड़े कल पहन करके सोए थे और फिर उठे तो वही कपड़े पहन लिए, नहीं। साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े पहन करके और फिर आपको रसोई में प्रवेश करना है, इस भाव से कि ये रसोई हमारा मंदिर है और यहाँ से ही मेरे पति के, मेरे बच्चों का और मेरा, यहीं से विचारों का निर्माण होता है। यहीं से विचारों का निर्माण होगा। आप कुछ ना खाइए, 4 दिन तक आप भूखे रहिए। उस भूखे हाल में आपके अंदर कोई विचार नहीं होगा। विचार शून्य हो जाता है। क्या सोचता है व्यक्ति? क्या सोचेगा व्यक्ति? केवल खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो भोजन ही विचारों को एक तरह से जन्म देने वाला होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा वैसा होगा मन। जैसी राखोगे शुद्धि वैसी ही बनेगी आपकी बुद्धि। आजकल होता क्या है, कभी भी इस चीज को भूल जाते हैं और शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं, शुद्धि का ख्याल नहीं रखते हैं। आजकल माताएं बहनें क्या करती हैं, जैसे उनके बच्चों को स्कूल जाना है, सुबह सुबह जल्दी सुबह के स्कूल होते हैं। कितने लोगों ने इस बात के लिए भी पूछा है, कमेंट किया है, कितनी वीडियो में कॉल भी 1-2 माता बहनों ने किया है कि भाई सुबह 6 बजे के स्कूल हैं बच्चों के, तो 5 बजे से उनको टिफिन लगा करके तैयार करना पड़ता है। तो इतनी जल्दी हम स्नान कैसे कर सकते हैं? कैसे फिर उन बच्चों को तैयार कर पाएंगे? इसलिए हम बिना नहाए ही उनको भोजन बना देते हैं। तो आप सोचिए कि आप बिना नहाए कभी मंदिर जाते हैं क्या? चाहे कितने भी जल्दी हो, आपको कहीं जाना हो, तो आप ऐसा करेंगे क्या कि हमें क्या है जल्दी जाना है तो हम बिना नहाए ही मंदिर चले जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं? नहीं ना। कितना भी जल्दी जाना हो फिर भी आप मंदिर में जाएंगे तो स्नान करके ही जाएंगे। इसी प्रकार से समझिए कि रसोई आपका मंदिर है और रसोई में अन्नपूर्णा माँ का निवास होता है, और जितनी आप शुद्धि रखेंगे उतने आपके भंडारे हमेशा भरपूर रहेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आप विचार कीजिए, यहाँ पर 2 बात का ध्यान रखना। पहली बात, जैसे आपने कहा है कि आप भोजन बिना नहाए बच्चे को टिफिन लगा करके तैयार करके दे देते हैं। अब आप खुद विचार कीजिए कि वो बच्चा स्कूल में टिफिन ले जाता है, भोजन खाएगा, बिना नहाए आपने हाथ मुंह भी नहीं धोया या धोया, किचन में गए और आपने ऐसे ही भोजन बना दिया। उस भोजन में शुद्धि रहेगी क्या? जो बच्चा वो भोजन खाएगा उसमें बुद्धि आएगी क्या? क्या उस भोजन का प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर? आप खुद विचार कीजिए, कैसी उसकी बुद्धि होगी उस भोजन को खाने से। और जब आप, अगर आपको बच्चे के लिए भोजन बनाना है, आप, क्या लगता है 10-15 मिनट में आप स्नान कर लेंगे?
भले सर्दी का मौसम है, कई लोग सर्दी के लिए भी बोलते हैं, तो अरे आजकल कितनी सुविधाएँ चल गई हैं, गर्म पानी आपके गीज़र में आपको मिल ही जाता है। नहीं है, गीज़र नहीं है तो आप गैस पर कर सकते हैं, आजकल वाटर हीटर 5 मिनट में गर्म पानी बाल्टी भर हो जाता है, उसमें क्या लगता है। और नहाने में कितना-सा टाइम लगेगा आपको, फिर आप नहा कर के बढ़िया अपनी रसोई में जाइए और कैसी आपकी बुद्धि फ्रेश माइंड हो जाता है। फिर आप बढ़िया परमात्मा की याद में, भगवान की याद में आप भोजन बनाइए और उस भोजन को फिर आप भगवान को भोग लगाइए जो आपने बनाया है। और फिर भोग बना कर के, भोजन बना कर के, भोग लगा कर के और बढ़िया टिफ़िन लगा कर के बच्चे को दीजिए। फिर वो बच्चा वो भोजन खाएगा, फिर देखना उस बच्चे की बुद्धि कैसी होती है। कितना प्रभाव पड़ता है उस भोजन का, आप विचार कीजिए। आप उठे सुबह, आपको आलस आ रहा है, आप अलबेलापन है और आधी नींद चढ़ी है और वैसे ही भोजन बनाते जा रहे हैं। या फिर नाश्ता बना रहे हैं, सभी के लिए भी बना रहे हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए। अब जो उसके लिए खाएँगे तो उनकी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितने ही घरों में तो हमने ऐसा देखा है कि सुबह से उठते हैं, खाना बन जाता है, पूरा खाना बन जाता है, सब लोग खा लेते हैं, बनाने वाली माताएँ-बहनें भी खा लेती हैं, भोजन कर लेती हैं और उसके बाद आराम से 12 बजे नहाती हैं। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर, आपकी रसोई घर के ऊपर? क्या ऐसी रसोई में माँ अन्नपूर्णा का निवास होगा? अरे जहाँ उनको भोग ही नहीं लग रहा है, जहाँ भगवान को भोग ही नहीं लगा पा रहे हैं आप, क्योंकि आपने बिना नहाए भोजन बनाया है, शुद्धि नहीं है, तो ऐसे में आप भोग कैसे लगाएँगे? जब भोग नहीं लगाएँगे तो वहाँ अन्नपूर्णा का निवास कैसे होगा? और ऐसी ही रसोई में अधिकतर भंडारे में कमी आती है। उनके अन्न के भंडारे भरपूर नहीं होते हैं और ऐसी जगह पर हमेशा तंगी रहती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, आप याद रखना, बिना नहाए कभी भी रसोई में प्रवेश नहीं करना। और बच्चों को भी हो सके तो, बच्चे छोटे भले होते हैं लेकिन उनके लिए भी यह शुद्धि सिखाओ। और दूसरी चीज़, आप जब भी जैसे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, शौच करने के लिए, अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको सिर्फ हाथ-पैर धोना है, इतनी शुद्धि तो आपको रखनी है, हाथ-पैर आपको ज़रूर धोना है। और जब आप शौच क्रिया के लिए जाते हैं फ्रेश होने, तो आपको स्नान करना ही है। जो वस्त्र आप शौच क्रिया में पहन कर के गए हैं, वो आपको गीला करना ही है, तभी आपकी शुद्धि रहेगी। अगर वो ही वस्त्र पहन कर के आप किचन में आ जाते हैं बिना नहाए, तो बिल्कुल पूरा किचन आपका अशुद्ध हो जाता है, पूरी अशुद्धि हो जाती है। और फिर जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसी अशुद्धि वैसी बुद्धि। हमेशा आप याद रखना इस बात के लिए और ध्यान रखना। आप भले 2 बार जाते हैं शौच क्रिया के लिए, जितनी बार भी जाते हैं उतनी बार आपको स्नान करना है और वो वस्त्र गीले करना है और आपको दूसरे धुले हुए फ्रेश कपड़े पहनने हैं। शुद्ध कपड़े आपको पहनने हैं, फिर आपको किचन में जाना है। और हमेशा याद रखिए कि मेरा ये किचन जो है वो मंदिर है मेरा। और आप इस प्रकार से जब चलेंगे तो फिर आप देखना कि आपके घर में कितनी तरक्की होती है, आपके बच्चे कितनी उन्नति को पाएँगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ये वैसे ही नहीं कहा गया है, इसके लिए ही कहा गया है कि जितनी शुद्धि से आप भोजन बनाएँगे, उतनी ही बच्चों की बुद्धि शुद्ध बनेगी। और कई जगह क्या होता है कि जैसे घर में माता-बहनें नहीं भोजन बना पाती हैं, सुबह नाश्ता जल्दी नहीं बना पाते हैं, तो क्या करते हैं कि वो बच्चों को होटल से मँगवा के दे देते हैं या पैसा दे देते हैं कि बेटा लो होटल में नाश्ता कर लेना, होटल में खाना खा लेना। चलो कभी-कभार है, कोई कारण है तो वो ठीक है, लेकिन आपको रोज़ की ये हैबिट नहीं डालनी है। सोचिए कि होटल में तो और कैसे लोग बनाते हैं, उनने तो पता नहीं 2 दिन से नहीं नहाया हो और कैसा भोजन वहाँ पर बना हुआ रखा है, कैसे बना रहे हैं। वहाँ तो शुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है। वहाँ थोड़ी किसी को मतलब है कि आपके बच्चे खाएँगे, उनको क्या होगा, उनकी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहाँ तो उनको सिर्फ़ पैसा से मतलब है। पैसा चाहिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। आप पैसा दो और आप खाओ-पियो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं। ये सारी चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना पड़ता है।
कई लोग यहाँ ये भी कहते हैं, कई लोगों का सवाल ये भी रहा है कि जैसे सुबह से हम उठते हैं तो पहले भी झाड़ू पोंछा नहीं कर पाते हैं, सारे घर में झाड़ू पोंछा करना होता, फिर स्नान करना होता है, टाइम लग जाता है इतने में, फिर हम भोजन कब बनाएँगे, कब खाएँगे? तो देखिए, अगर आप चाहते हैं शुद्धि घर की, तो थोड़ा तो आपको त्याग करना पड़ेगा। इतना तो आपको त्याग करना पड़ेगा और आप थोड़ा जल्दी उठिए, भले आप दिन में रेस्ट कर लीजिए। सुबह आप 5 बजे उठते थे, 4 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठते थे, 5 बजे उठ जाइए, 1 घंटे पहले उठ जाइए। 1 घंटे पहले उठ कर के झाड़ू पोंछा कर लीजिए। उसके बाद आप स्नान कीजिए और अगर नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो अधिकतर तो घरों में आजकल यही होता है कि झाड़ू पोंछा करने वाले अलग लगे हुए रहते हैं, बर्तन वाले। और अगर आपके घर में आप स्वयं ही करते हैं तो अच्छी बात है, आप थोड़ा आधा घंटे पहले उठ कर के आप झाड़ू पोंछा कर लीजिए, फिर आप स्नान कीजिए। अगर आप सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं, आपको जल्दी भोजन टिफ़िन लगा कर के बच्चों को देना है, तो आप पहले अपना भोजन नाश्ता बना लीजिए नहा धो कर के, फिर आप जब फ्री हो जाते हैं, फिर आप झाड़ू पोंछा कर लीजिए। उसके बाद फिर 2 लोटा पानी थोड़ा-सा गर्म करके और फिर से स्नान कर लीजिए, क्या जाता है उसमें? आपको अपने घर में शुद्धि रखना ये आपकी ज़िम्मेवारी होती है। ये माता-बहनों की विशेष ज़िम्मेवारी होती है अपनी किचन में शुद्धि रखने की, अपने घर में शुद्धि रखने की, पवित्रता रखने की। जितनी आप शुद्धि रखोगे, जितनी आप पवित्रता रखोगे, उतना आपके घर का वायुमंडल, आपके घर का वाइब्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप शुद्धि से और स्नान, ध्यान आदि करके भगवान की याद में, परमात्मा की याद में जब भोजन बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो भोजन भोजन नहीं रह जाता है, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। इस बात के लिए आप हमेशा याद रखना। इसलिए शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है और अपने घर का एक-एक कानून बना दो। कानून बना ही लीजिए कि कोई भी बाथरूम जाएगा तो हाथ-पैर धुलेंगे, हाथ-पैर ज़रूर धोएँगे। और अगर आप शौच के लिए गए हैं, फ्रेश होने के लिए गए हैं, तो वहाँ से आपको फिर नहा कर के ही बाहर निकलना है वॉशरूम से और जो कपड़े पहन कर के गए हैं, वो गीले करना है। अगर आप दिन में 2 बार जाते, 3 बार जाते शौच क्रिया के लिए, तो भी आपको स्नान करना बिना नहाए, चाहे भाई हों, चाहे बहनें, माताएँ-बहनें हों, पुरुष लोग हों, कोई भी हो। इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बिना नहाए आ जाते हैं तो नकारात्मक विचार आपके साथ आते हैं। और इस ब्रह्मांड में देखिए अच्छे विचार भी गूंजते हैं और बुरे विचार भी घूम रहे हैं। यदि आप पवित्र हैं तो बुरे विचार आपसे दूर रहेंगे, अच्छे-अच्छे विचार आएँगे। और अगर आप अशुद्ध हैं और गंदगी है तो तुरंत अशुद्ध विचार आपके अंदर आ जाएँगे और विचार गलत हुए तो व्यक्ति गलत हो जाता है। इस बात के लिए याद रखना, कोई इंसान गलत नहीं होता है, विचार हमें गलत बना देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, कोई इंसान गलत नहीं होता है, उसके विचार ही उसको गलत बना देते हैं। इसलिए आप ये नियम बनाओ कि आप शौच के लिए जाएँगे तो आप नहा कर के ही आएँगे और जो कपड़े पहन कर के जाएँगे, वो न कपड़े धुलाई करके ही आएँगे। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, उसके विचार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। इस बात को याद रखना। स्वामी विवेकानंद जी के भी 2 हाथ पैर थे, 2 हाथ 2 पैर थे, वो भी हमारे आपकी और जैसे ही थे, पर वो इतने श्रेष्ठ कैसे हो गए? वो अपने विचारों से ही श्रेष्ठ हो गए हैं। इस बात को याद रखना आप। विचार अच्छे होंगे तो आप श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए विचार, और विचार बनते हैं हमारे अन्न से। जैसे संस्कार होते हैं वैसा व्यवहार होता है और विचार जिनके अच्छे हैं उनका व्यवहार भी अच्छा ही होता है। और जिनके विचार बुरे होंगे उनका व्यवहार भी बुरा होगा। ये सूत्र हैं जीवन जीने के। इन सूत्रों को आप अपने पास रखना। अमल कर लोगे जीवन में तो सुखमय कटेगी जिंदगी, नहीं तो फिर आपको रोना पड़ेगा। ये अपने बच्चों को भी सिखाओ ये आदतें। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं। जानवर होते हैं जिनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है और वो बिना नहाए ही ऐसे रहते हैं। हम इंसान हैं, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। जितना आप अमल में लाओगे, जितना आप अच्छे से जीवन में चलोगे, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे,
उतना ही आप पवित्र बनोगे, आपकी बुद्धि पवित्र बनती जाएगी। ईश्वर ने इंसान को विवेकवान बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, बुद्धिमान बनाया है। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि आप में, हम में बहुत विवेक है, बहुत ज्ञान है, और फिर भी अगर आचरण जानवरों के जैसे करते हैं, तो इसमें ईश्वर का क्या दोष होता है? कितना सुंदर शरीर दिया, कितनी अच्छी बुद्धि दी है भगवान ने, कितना अच्छा आचरण कर सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं कि नहीं कर सकते, नहीं करते हैं आलस के कारण। कई लोग डरते हैं नहाने से, ठंडी से डरते हैं। आप समझदार हैं, और यही परमात्मा ने जो हम सभी को बताया है, जो सभी के लिए श्रीमत दी है शुद्धि की, वो आपको बताई है। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और फिर देखना आपके बच्चों की बुद्धि कितनी अच्छी, शुद्ध, पवित्र बनती है। उनका पढ़ाई में कितने अच्छे से मन लगता है, और वो अपने जीवन में तरक्की को कैसे पाते हैं। ओम शांति।